ओम शांति। मधुबन में आते हैं ना, ये छोटी अवज्ञाएं भारी कर देती हैं। फिर पुरुषार्थ जो हो रहा है ना, वो भी होना बंद हो जाएगा, क्योंकि जब 2 घंटे बैठे हैं तो 2 घंटे लगा थोड़ा योगा, उसमें भी इधर उधर डिस्ट्रैक्शन हुए होंगे। दूसरी बात क्या है, अभी हमने एक शॉर्ट डाला था, अभी तो वो काफ़ी लोगों ने देख लिया, लेकिन उसमें मैंने यही बताया कि हम ब्राह्मणों के लिए धर्मराज की सजाएं क्या है कि आपको वहाँ बहुत ज़्यादा पश्चाताप हो, सेकंड में बहुत जन्मों जन्मों का पश्चाताप हो, और फिर क्या कहते हैं आप तुरंत वहाँ से चले जाएं। बाबा ने कहा 1 सेकंड में पश्चाताप होगा नहीं। ब्राह्मणों के लिए धर्मराज की सजाएं है कि जो तुमने धर्म स्थापन किया है, उस धर्म के लिए तुमने अपनी धारणाएं नहीं बनाई, तो इसलिए वही धर्म तुम्हें, जो तुमने धारणाएं बनाई, उस धारणाओं के अनुसार तुम्हें दुख मिलेगा। तुम स्वर्ग में जाओगे, पद नहीं पा पाओगे, ठीक है। तुम वो धारणाएं एक्सेप्ट करोगे, जैसे मैंने कुछ धारणाएं यहाँ एक्सेप्ट कर ली, मैं उन पे चला भी, पद मेरा बना नहीं। तो जब मैं पहली राजधानी से ही नीचा उतरता हुआ आऊंगा, द्वापर युग में सारी आत्माएं कौन सी आएंगी? त्रेता युग वाली तो छोड़ दो, स्वर्ग में आएगा। द्वापर युग में सारी आत्माएं जो ऊपर से आएंगी, कैसी आएंगी? नहीं, धर्म स्थापक छोड़ दो, संपूर्ण सतो प्रधान आएंगी। आत्मा के 7 गुण उनमें पूरी तरीके से होंगे, उनका कोई विकर्म नहीं होगा। विकर्म नहीं होगा तो वो आत्माओं के लिए कोई वो नहीं बनेगा, मतलब उनका कोई हिसाब किताब नहीं है। तो द्वापर युग में जो पद नीचे होता चला जाएगा, उसमें कौन आएगा? मैं। और द्वापर युग में कितनी सफरिंग से उठा के देखोगे तो मतलब मैं तो कहता हूँ कि आप ज़्यादा दूर नहीं जाओ, इधर जाके देखो। 1947 के जो चित्र है ना, वो जाके देखो। और 1946-45 में जो बंगाल में डायरेक्ट एक्शन डे हुआ था अभी जिसके ऊपर, उसके फोटो देखो, हॉरिबल है वो। अगर कोई आज भी देखे ना, तो कोई नॉर्मल इंसान हो ना, तो वो गिर पड़े चक्कर खा के। वो तब की बात थी, आज से 70-80 साल पहले पुरानी। हम कहाँ बैठे हैं, हर चीज़ कितनी एडवांस हो गई है। तो पर जब हम पहले से ही नीचे द्वापर युग में या त्रेता युग में हमारी कलाएं तो बढ़ेंगी नहीं, तो फिर पूरे काल चक्र पर बट्टा लग जाएगा। तो वो चीज़ समझ के चलो तो थोड़ी सी अटेंशन रहेगी। नो डाउट मेहनत तो करना चाहते भी हैं, कर रहे हैं, तभी तो आए हैं यहाँ, करना चाहते हैं। उसके लिए बाबा से बहुत ज़्यादा ईमानदार रहो। जितनी ज़्यादा ईमानदारी मेरे अंदर आती जाएगी, उतना ज़्यादा बाबा मदद करेगा, उतना ज़्यादा। मैं अपना अनुभव सबको बताता हूँ कि मधुबन में आके सबसे ज़्यादा एक ही चीज़, चार्ट, बाबा ये हो रहा है और ये मेरे बस का नहीं है, कराना है करा लो। कोई भी चीज़ आई ऊपर नीचे, जैसे सेवा में चले गए तो पहले से ही संस्कार थोड़े ऐसे थे, तो सेवा में किसी से टक्कर हो गई शुरू में। मैंने कहा कि ये सब झगड़े वगड़े करने नहीं आया, मैं गुस्सा करने नहीं आया। और पहले से ही अभी तो चलो बाबा ने बहुत मदद की है, गुस्सा कंट्रोलेबल है। मैंने कहा कि यही करवाना था तो मैं बाहर ही ठीक था, वहाँ कम से कम मैं अपनी डिग्निटी तो मेंटेन कर रहा था। भाई मैं किसी को 2-4 लगा रहा था तो मुझे लग तो रहा था कि मैं हाँ भाई राजपूत हूँ। यहाँ तो और ही पश्चाताप होता है कि मैं यहाँ किसी को, और वो तो फिर मैंने आज तक यहाँ किसी पे ना हाथ उठाया नहीं उठाऊंगा। लेकिन मेन एक चीज़ जो विशेष है कि बाबा के घर की क्या मर्यादा है ना, एटलीस्ट उनको तो फॉलो करूं। हमेशा बड़ी ईमानदारी से बाबा से कहता था कि अगर ये सब चीज़ें करवानी है तो मुझे कोई स्ट्रॉन्ग संकल्प दो, मैं आपका मधुबन छोड़ के जाने को तैयार हूँ, पर ऐसे मत रखो मुझे यहाँ कि मैं यहाँ रह भी रहा हूँ, लोग मुझे कंसिडर भी कर रहे हैं कि हाँ भाई मैं यहाँ रहता हूँ, पर मैं इसकी वैल्यू ही नहीं कर पा रहा। भाई बाहर की दुनिया में क्या होता है, जो सरकारी ऑफिसर होते हैं या सरकारी मिनिस्टर्स होते हैं, उनसे क्या एक्सपेक्टेशन है? भाई ये न्याय करेंगे, ये भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो अपने पद का, अपनी जगह का, अपनी पोस्ट का गलत इस्तेमाल करते हैं, गलत स्टेटमेंट देते हैं, तो क्या होता है? वो भ्रष्टाचार होता है। अब आप जब सब मुझे सुन रहे हैं तो आप किस लिए बैठे हैं यहाँ? कि भाई कोई मधुबन निवासी बैठा है, अगर कोई विशेष आपको पता होता सेवाधारी, तो आप बैठते थोड़ा ही, या इतनी इम्पोर्टेंस थोड़ा ही देते। आपको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि ये भाई यहाँ ज़्यादा दिन रहता है तो इसको थोड़ा ज़्यादा पता होगा। तो इन एक्चुअल आप मुझे नहीं, बीइंग
अमित भाई नहीं, बीइंग मधुबन निवासी रेस्पेक्ट दे रहे। और मधुबन निवासी किसका टाइटल है? मधुबन निवासी किसका टाइटल है? भगवान का। भाई भगवान ने तो दिया है ना। भाई मैं एक इंजीनियर हूँ, राइट, सिंपल इंजीनियर हूँ। मैं इंजीनियर हूँ और मैं इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में सेवा देता हूँ। अभी अभी जो अग्नि 5 लॉन्च हुई है उसका मैं चीफ इंजीनियर रहा हूँ। अब कितना अंतर है? किस आधार से? ऑर्गेनाइजेशन का नाम जुड़ने से, काम से नहीं, ऑर्गेनाइजेशन का नाम जुड़ने से। तुम किसके साथ हो उससे बहुत फर्क पड़ता है। इसीलिए तो वो जो दिन रात मुझे रिस्पेक्ट मिल रही है वो किसके आधार पे मिल रही है? बाबा की। और वही चीज मैं कर नहीं रहा हूँ, है ना। बाहर वाले ये थोड़ा ही देखेंगे आपके माथे पे ठप्पा थोड़ा ही लगा है आप समर्पित हो के नहीं लो। आपने तो बैज भी समर्पित का पहन रखा है, हैं? जो भी कहानी है तो इसे सेंटर पे लगाया करो, यहाँ पर लगाया करो, नहीं तो लोग। ठीक है, हाँ, लेकिन उसके फिर वो भी तो अगर मान लिया इस बैच को देख के कोई ये कहे कि 2 घंटे आप योग करते हो, फिर लगाओ, लगाने की कोई दिक्कत नहीं है, इसको प्रूफ करके दिखाओ। बैच एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बैच एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो उसको उस तरीके से थोड़ा सा हिम्मत करके, जैसे आज बढ़ाया ना, आज कोशिश करी तो हुआ भी है, तो उस तरीके से करो, है ना। ओके, आज क्या बताया बाबा ने मुरली में? हाँ, ज्ञान से श्रृंगार करके वापस लेके जाएंगे। ज्ञान से श्रृंगार करके वापस लेके जाएंगे। क्या बताया भैया? करण करावनहार बाबा है। हाँ, क्या करते और क्या कराते हैं बताओ? करण करावनहार बाबा है, क्या करते हैं क्या कराते हैं ये सिर्फ तुम्हें ही पता है, बाहर वालों को नहीं पता है। तो पता है क्या करते हैं? ज्ञान देके स्वर्ग की स्थापना कराते हैं। हाँ, और ज्ञान देने का, शक्ति देने का काम बाबा करते हैं। हाँ, कराते हैं। हाँ, बस। हाँ, क्या करते हैं? पैगंबर मैसेंजर वो सबको नहीं बोल सकते। हाँ, बाबा को नहीं बोल सकते। भाई बाहर वालों को नहीं पता है, आपको पता है कि बाबा क्या करते हैं क्या कराते हैं। तो क्या करते हैं और क्या कराते हैं पता है कुछ? करते क्या है, कराते क्या है? इधर आ जाओ माता, बैठिए बैठिए। बाबा क्या करते हैं? संपूर्ण विश्व की बादशाही देने का कार्य करते हैं। और ये कार्य किससे कराते हैं? मुझसे कराते हैं। क्या करते हैं, क्या कराते हैं? ज्ञान देते हैं, स्वर्ग की स्थापना करते हैं। किसको देते हैं और किसके लिए स्थापन करते हैं? तो उसमें सबसे इम्पोर्टेंट शब्द क्या आ जाएगा? बाप, जो उससे पहली लाइन में आया था, बाप। ठीक है, तो इसलिए एक एक शब्द। अच्छा, और क्या बताया माता जी मुरली में? क्या बताया बाबा ने? याद है कुछ? याद नहीं है? क्या किया फिर सारा दिन? घूमने में ही लग गए, बहुत बढ़िया। कौन से सेंटर से आए? अच्छा, ओके। बच्चे की कैंसर भी अभी 4 महीने पहले बच्चे ने शरीर छोड़ा तो वो मन में घूमता रहता है। अच्छा, कैसे? और क्या बताया बाबा ने मुरली में? हाँ, क्या? पांडवों का? कौन? शिव बाबा। मुरली में क्या पढ़ा माता जी? रिवीजन किया? भाई जी मुरली भी आधी पढ़ी आज, पांडवों में पढ़ रहे थे। हाँ, और शाम को भी भाई जी की क्लास थी। हाँ, वो तो मैंने घड़ी में टाइम दी ना। हाँ, मैं एक बार देखूं तो सही भाई जी कहाँ किधर से आएंगे वो पूछते। मुरली सुनी? मुरली आधी सुनी और आधी समझ में आई। हाँ, तो जो समझ में आया वो बताओ। आप क्वेश्चन पूछो, शुरू की। जो एक तो वो जो गीत बजा था कि कौन सा गीत बजा था? हम उस देश कौन से वो अभी गीत याद नहीं है, पर मैं अचानक से आके बैठे, कोई बात नहीं, ठीक है, कल अच्छे से रिवाइज करना। ओके।
तो आज बाबा ने बोला विशेष कि त्रिमूर्ति शिव भगवान, आज बाबा बोले मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हारा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर वापस घर ले जाने, फिर राजाई में भेज देंगे तो अपार खुशी में रहो, एक बाप से ही प्यार करो। तो बाबा क्या कर रहे हैं, हमारा श्रृंगार कर रहे हैं। तो टॉपिक बनाया था, अगर मैं आत्मा बाबा के ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित हो रही हूँ तो मेरे मुख्य व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे। एक है बाबा श्रृंगार कर रहे हैं, एक है मैं हो रही हूँ। तो अगर मेरे बाबा मेरा श्रृंगार कर रहे हैं तो उसके मुख्य व्यवहारिक लक्षण क्या होंगे? बताओ। लिखा नहीं ना? लिखा नहीं, ओके, पता ही नहीं टॉपिक लिखा है, ओके, चलो बताना अगर कुछ बीच में आए। तो अगर मैं आत्मा ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित हो रही हूँ तो मेरे मुख्य व्यवहार वाले लक्षण, तो जब भी किसी का श्रृंगार करते हैं तो क्या होता है, जब भी किसी का श्रृंगार होता है, खास तौर से माताओं बहनों को ज़्यादा पता है, भाइयों को तो कम अनुभव होता है, खास तौर से कुमारों को, है ना। हमारे पास एक जो कि मैं बार बार सुनाता हूँ, वैसे तो यहाँ के वालों के लिए नहीं है, कि अगर भाई मुंह धो रहा है तो कहीं बाहर जा रहा है, बहन मुंह धो रही है तो वो कहीं से आ रही है क्योंकि श्रृंगार करके जाती है, फिर उसको श्रृंगार उतारना पड़ता है। सो जैसे अगर बाबा मेरा श्रृंगार कर रहा है, मैं बाबा के ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित हो रही हूँ, तो श्रृंगार करने के लिए सबसे पहले चाहिए स्थिरता। कोई भी मेकअप जो करते हैं, तो हमने देखा था हमारे एक सिबलिंग के घर, हमारे घर में एक शादी थी, तो जो बहन को सजाती है माता जी, वो कह रही है कि भाई दोपहर को ले आना 2 बजे। तो मैंने कहा भाई 2 बजे से 4 बजे तक 6 बजे तक कैसे क्या करोगे, क्योंकि इतना ही टाइम लगता है। मैंने तो सोच के वंडर हो गया कि भाई 4-5 घंटे श्रृंगार के लिए, मतलब बहुत, मतलब 4-5 घंटे, मतलब आप समझते हो 4-5 घंटे योग में बैठना, है ना। और वहाँ पर तो चलो उनका एक शौक होता है, भाई आज मुझे सबसे सुंदर देखना या ये भी है, लेकिन है तो धोखा ही ना। तो जैसे ही बाबा मुझे श्रृंगार करते हैं तो मेरे अंदर स्थिरता आ जाती है, स्थिरता आती जाएगी, मेरा व्यवहार होगा स्थिरता का। मैं आने वाले पेपर्स में, मैं आने वाली परिस्थितियों में, मैं आने वाले संकल्पों में हिलूंगा नहीं। हिलने का मतलब ये नहीं है कि कोई चीज़ मुझे डराएगी नहीं, जैसे अंधेरा है तो मुझे डराएगा नहीं, अंधेरा है भले ही मुझे उससे डर लगेगा, लेकिन मुझे एक चीज़ पता है, बाबा मेरे साथ है, मेरा कुछ हो नहीं सकता। ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ गेट से बाहर निकलूंगा मुझे तो किसी चीज़ का डर नहीं है, मैं जा रहा हूँ, वो नहीं होगा। लेकिन पेपर आते वक्त मुझे ये क्लियर पता होगा कि बाबा मेरे साथ है और मेरी विजय निश्चित है। तो मेरी आत्मा में स्थिरता आती जाएगी, कर्मों के प्रति, व्यवहार के प्रति। खास तौर से जब आप पुरुषार्थ मार्ग में चलते हैं तो बहुत सारे चीज़ें आती हैं, कभी कोई कुछ बोलता है, कभी कोई कुछ कहता है, कभी कोई कहीं रोकता है, आप स्थिरता से सुनते चले जाते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि ना तो हर इन्फॉर्मेशन आपके लिए ज़रूरी है, ना ही हर क्वेश्चन का आंसर देना आपके लिए ज़रूरी है। कई क्वेश्चंस को अवॉइड करो, कई इन्फॉर्मेशंस को अवॉइड करो। कई बार हमें लगता है ना ये भी सुन ले, ये भी सुन ले, ये भी सुन ले, ये भी सुन ले, और दिमाग का कचरा बॉक्स बना के रखते हैं। हर चीज़ ना तो आपके सुनने के लिए ज़रूरी है और हर चीज़ का जवाब देने का समय अपने आप देता है, और समय जब आंसर देता है ना तो उसे कोई डिनाई नहीं करता। अगर आप अपने आप आंसर देते हैं या देने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर आप अपने लिए एक हर्डल क्रिएट करते हैं। इसलिए अपने को जितना स्थिर रख सके उतना अच्छा। तो अगर मैं ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित हो रही हूँ, बाबा के ज्ञान रत्न मेरी बुद्धि में आते जा रहे हैं, मेरी आत्मा में वो धारणाएं होती है, तो सबसे पहले आएगी मुझ में स्थिरता, ठीक है। और स्थिरता के साथ फिर दूसरा, अगर मेरे अंदर ज्ञान रत्नों की धारणा हो रही है तो स्थिरता के साथ एक स्थिर, दूसरी है स्थिरता पेशेंस के साथ। दूसरा आता जाएगा पेशेंस। एक दिन की पढ़ाई नहीं है, 1 साल की पढ़ाई नहीं है, एक बार करने की नहीं है। क्वेश्चन करते हैं हमसे, भाई का फोन आया, कह रहा है मैं 5 साल से योग कर रहा हूँ, मेरा योग नहीं लग रहा है, मैं क्या करूँ, अब मुझे बोरियत फील होने लगी है।
करते रहो, करते रहो। 5 साल में दादियाँ बन जाती तो, 5 साल में ब्रह्मा बाबा बन जाता तो, 5 साल में आदि रत्न बन जाते तो। अगर बाबा 5 साल में वो बनना चाहता जो वो बनना चाहता था, तो कितनी बार स्वर्ग आ जाता? 6 बार। ठीक है ना? बाबा को 33 साल लगे ना, तो लगभग 7 बार। और दादियाँ 5 साल में बन जाती तो 15 बार। 15 5 जा 90, 15 6 जा तो अराउंड 17-18 बार, 15 16 17 बार। कितनी बड़ी बात है। तो पेशेंस, स्थिरता तो है। चलो अभी मैं मधुबन में हूँ, मेरा मन भी स्थिर है, मेरे वो भी स्थिर है, वातावरण भी है। घर जाते ही फिर नहीं, पेशेंस। मैं योग लगाना चाहता हूँ, मेरा लगेगा। मैं आगे बढ़ना चाहती हूँ, मैं बढ़ूंगी। मैं करना चाहती हूँ, बाबा कराएगा। लेकिन अगर ईमानदारी से चलता रहा तो कई बार ग्रहचारी से निकलने का एक मात्र तरीका होता है, ग्रहचारी से बाहर निकलने का एक मात्र तरीका होता है नियम। नियम। शिव भगवान वाचे बाबा ने बोला ग्रहचारी से बाहर निकलने का नहीं, दादी जी से बताया था, नियमों को फॉलो करते रहो। बोरियत लगेगी, फीलिंग अच्छी नहीं आएगी, भारी लगेगा, निश्चय टूटेगा, लेकिन करते रहो। और जब अंदर की ईमानदारी सामने दिख जाएगी, बाबा भी तो चेक करेगा ना, बाबा भी तो चेक करेगा। तो जब वो चेकिंग क्लियर हो जाएगी, तब एकदम से ज्ञान के भी अनुभव, योग के भी अनुभव। आप देखो कभी न कभी आपको अचानक से कोई ऐसी आत्मा मिलती है जो आपके पुरुषार्थ को अचानक से तेजी से आगे बढ़ा देती है, एक सपोर्टिव सिस्टम बन जाती है, या आपके लिए एक अलग दिशा खोल देती है। वो क्यों होती है? एक दिन में थोड़ा ही हुआ है। आपकी भावनाएं क्लियर रही भगवान के। अपना पिछला इतिहास उठा के देखो। आप भगवान को पाना चाहते थे, आप भगवान के लिए कुछ करना चाहते थे, आप भगवान के लिए कभी भी आपने निश्चय नहीं तोड़ा। तो अचानक से बाबा ने आपको एक ऐसी हिंट दी कि आप उड़ने लगे अपने ज्ञान में, योग में, धारणा में, निश्चय में। तो पेशेंस चाहिए। अगर मैं ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित हो रही हूँ तो मुझे चाहिए पेशेंस। फिर मेकअप में सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है? फेस, है ना? तो अगर मैं ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित हो रही हूँ तो मेरे फेस से क्या दिखाई देगा? हर्षित मुक्ता। ठीक है, वो खुशी दिखाई देगी। वो क्या कहते हो उसको? चमक नहीं, चमक तो तेज भी नहीं। मेरे मुख पे वो ठहराव, रूहानियत दिखाई देगी। चेहरे से, दादियों के चेहरे देखे, चेहरे आंखें रुक जाती हैं। बाबा का चेहरा देखा, आंखें रुक जाती हैं, है ना? तो वो आंखें हैं, आंखें अगर श्रृंगारित हो रही हैं तो सिर्फ दूसरों की विशेषताएं दिखेंगी, सिर्फ दूसरों की विशेषताएं दिखेंगी। अगर मैं निमित्त हूं तो मैं दूसरों की कमी कमजोरी को उनकी उन्नति के लिए यूज कर सकती हूँ कि भाई आप लेट आते हो, आपको लेट नहीं आना चाहिए। लेकिन मैं अथॉरिटी बन के उनको करेक्ट नहीं कर सकती कि भाई नहीं, अगर हम नहीं आए तो ये करूंगा, ये नहीं, ऐसे नहीं कह सकते। आप समझा नहीं दे सकते। निमित्त, या आप मेरे अच्छे दोस्त हैं तो मैं आपको अलाउ करता हूँ तो आप भी दे सकते हैं। लेकिन अगर मेरा कोई सरोकार नहीं है, जैसे आजकल देखते हैं ना, कभी भी कुछ लोग आते हैं जो थोड़े पुराने हो जाते हैं, ऐसे मत करो, ये मत करो, वो मत करो, ये मत करो। समझानी अच्छी चीज है, लेकिन वो उसमें अपना ईगो दिखाना। सपोज टू बी मिनरल वाटर में किसी ने बर्तन धो लिया और आपने जोर से बोला, दिख नहीं रहा है, लिखा हुआ है मिनरल वाटर केवल पीने के लिए, और माता जी ने मुंह उठा के कह दिया भाई जी हम अनपढ़ हैं। फिर क्या करोगे? क्या करोगे? तो तुम्हारी कमी कमजोरी देखने की नेचर ने तुम्हें ही नीचे गिरा दिया। तो इसलिए जिसको जो करना है करने दो। अगर फिर समझाना भी है तो प्यार से, भाई जी ये लिखा हुआ है यहाँ, अगर हो सके तो उधर धुलाई कर लो।
फिर वो कहे नहीं मैं तो घर पे भी मिनरल वाटर में ही पीता हूँ, तो फिर ठीक है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज, यज्ञ की कोई भी चीज अगर आपकी स्थिति को खराब करती है तो छोड़ दो। पाइप ऐसे की है वो, लाइट, पंखा, पानी, भोजन, ये सब चीजें पाइप ऐसे की हैं। अगर ये आपकी स्थिति को खराब करती, बचत करनी है अपनी स्थिति को संभाल के। भैया ने लाइट खुली छोड़ दी और आपके जब तक वो आए नहीं है, वो सुबह ही निकल गए और दोपहर तक आप वो आया नहीं है, और दोपहर तक आपने इतने संकल्प कर दिए कि इतने आपने पिछले 15 साल के जो ब्राह्मण जीवन उसमें योग में नहीं चलाए, इतने शुद्ध जितने अशुद्ध चला दिए। देख लूंगा आज, आने दो, मैं ये दिखाता हूँ, इनको पता नहीं है भगवान का घर है, ये है, और अपने आप निलबटे सन्नाटा है योग में। तो मेरी आंखें सिर्फ विशेषता, अगर मेरी आंखें श्रृंगारित हैं तो मेरी आंखें विशेषताएं देखेंगी। नो, कई बार कोई लोग और भी वर्णन कर रहे होते तो भी मैं कोशिश करूंगी कि भाई ये हमारा टॉपिक नहीं, उसमें तो ये भी है, ये भी है, ये भी है। ओके, मेरी आंखें श्रृंगारित होंगी तो विशेषताएं देखेंगी। मेरा मुख, अगर मेरा मुख श्रृंगारित है तो सिर्फ सुखदायी बोल, ऊंचे उठाने वाले बोल, निश्चय वाले बोल। मैं बार बार संगठन के भाई बहनों से बोलता हूं कि एक भी संकल्प कमजोर मत करो, एक भी, क्योंकि मन की जो अवस्था है ना वो उस चीज पर काम करती है। जैसे मैंने सोचा अरे मैं तो कुछ नहीं कर सकता, और मैं ऐसे मजाक में बोल रहा हूँ, जैसे आपने कहा और भाई जी क्या हाल है, आज तो बहुत योग कर लिया। अरे भाई साहब कहाँ, हम तो ऐसे ही छोटे मोटे योगी हैं। तो मन ये नहीं देखेगा कि आपने इसे हंसी मजाक में कहा, नॉर्मल वे में, मन सिर्फ इसे एक्सेप्ट करेगा और वो काम फिर आगे जाके आपके योग में रुकावट डालेगा। नहीं अगर कोई तारीफ कर रहा है तो आप उससे बाबा को पास ऑन कर दो, लेकिन रिफ्लेक्शन में या रिवर्स में छोटे शब्द मत बोलो। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं अरे हम तो गरीब आदमी, नहीं हम गरीब नहीं, तो उन शब्द बाबा है। चलो 1 मिनट बाबा को याद करते। सो मुख बस सुख देने वाले बोल। वर्तमान समय में जो मैं छोटे छोटे पॉइंट्स की बात करता हूँ उसमें से एक पॉइंट ये है, अगर तेजी से आगे जाना है हर एक आत्मा को उसके कैलिबर के हिसाब से नहीं, भगवान के महावाक्यों के हिसाब से देखें और उसी हिसाब से उसको इंस्पायर्ड करें, तो हर एक आत्मा में ताकत है कि वो बहुत तेजी से आगे भी जा सकती है और बहुत तेजी से भगवान का वो सारे काम कर सकती है जो भगवान जिनको हम कैटेगरी में डालते हैं ना, महारथी। लेकिन अगर मेरा मुख श्रृंगारित है, किसी की बुराई नहीं, नुक्ताचीनी नहीं, कमी कमजोरियां नहीं, अगर मैं विशेषताएं नहीं निकाल सकता तो श्रृंगारित मुख चुप भी रहेगा। चुप रहना भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। जो श्रृंगारित होगा ना वो चुप रहना भी, हमारे संगठन का स्लोगन है, सब लोगों ने मिलके बनाया है, चुप रहना है, सुख देना है, गुप्त रहना है। तो इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए, तो इसलिए मुख बस सुख देने वाले बोल बोलेगा। अगर मैं आत्मा श्रृंगारित हो रही हूँ बाबा के ज्ञान रत्नों से, अगर मेरे कान श्रृंगारित हैं बाबा के ज्ञान रत्नों से, तो सिर्फ और सिर्फ वो इन्फॉर्मेशंस, वो बातें सुनेगा जो मेरी उन्नति के लिए है। कई बार मेरी उन्नति नहीं होती, व्यर्थ तो छोड़ ही दो, साधारण बातें हैं, साधारण, यहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, यहाँ ये है, यहाँ वो है, नुकसान नहीं है आपका, लेकिन फायदा भी कुछ नहीं। आप बड़े बड़े सेलिब्रिटीज देखो, जैसे मैं हमेशा लिखता हूँ, एग्जाम्पल लेता हूँ प्रधानमंत्री जी का। प्रधानमंत्री जी मतलब आदरणीय नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी नहीं, प्रधानमंत्री जी माना सीट, वो जो सीट है उनका एक बोल अगर वो गलत बोल दे, वही क्या बन जाता है,
वायरल हो जाता है। एक अच्छा शब्द बोल दे, वही वायरल हो जाता है। जैसे ही ऊंची सीटों पे जाना शुरू कर देते हैं, और बाबा ने क्या कहा है, तुम हो मोस्ट VIP। तो हमारा एक एक चीज कितनी शक्तिशाली होनी चाहिए। तो कान सिर्फ समर्थ सुनेंगे, ना मुझे किसी की बुराई सुननी है, ना मुझे किसी की बुराई करनी है। अगर हम समर्थ सुन नहीं सकते, व्यर्थ सुन नहीं सकते, किनारा तो कर सकते हैं। कई बार ऐसा होता है कि जो सुना रहा होता है वो हमारा बॉस होता है, ठीक है ना। कई बार फैमिली वाला बॉस होता है, कई बार ऑफिस वाला बॉस होता है, कई बार स्पिरिचुअल बॉस होता है। पर भैया एक बार, दो बार, 4 बार नहीं जाती, 5वीं बार तो कंट्रोल नहीं हो पाता है। तो गलत है, दिखा है गलत है, सबको दिख रहा है, पर सब चुप बैठे हैं। हाँ, है ना। लेकिन ज्ञान से इतना तो कंट्रोल आ गया कि जो मुंह पहले तुरंत खुलता था, आजकल वो 1 बार 2 बार कोशिश की बहुत कि नहीं बोलना, 4-6 बार, लेकिन अंत में भी सामने वाला चुप ही नहीं हो रहा, तो फिर तो वो कैसे कंट्रोल करें? योग अल्टीमेटली अगर आप निमित्त नहीं हैं तो हमें बोलने का अधिकार नहीं है। जैसे आपको पता है कितने सारे गड़बड़ हो रही है, सारे खबरों में आ रहे हैं, किसी का मर्डर हो रहा है, अब कोई बहुत बड़ा घोटाला, अभी एक स्टेट में 1000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 1000 करोड़, कोई बोलने वाला नहीं। अब आप चिल्ला के बोलने लगो PM हाउस के सामने, मुझे न्याय चाहिए, मुझे 1000 करोड़ का हिसाब चाहिए, कोई आपको पूछेगा? कोई नहीं पूछेगा। और आज ही आप एक CM की कुर्सी लो या एक सीनियर कैबिनेट मिनिस्टर की कुर्सी लो और आप पार्लियामेंट में खड़े होकर बोलो, आज ही रिजल्ट निकलेगा, आज ही एक कैंपेन शुरू हो जाएगा, आज ही आधा भारत आपके खिलाफ साथ हो जाएगा। क्यों? ताकत और ताकत है आत्मा में। अगर आपको कुछ भी परिवर्तन करना है, या तो निमित्त बनो या योगी बनो। या तो निमित्त बनो, निमित्त बनने के लिए ताकत चाहिए, योगी बनने के लिए ताकत चाहिए। नहीं तो बोलते रहो, कुछ नहीं होगा, आपको ही ज्ञान छोड़ना पड़ जाएगा एक दिन। हाँ, आप छोड़ देंगे। तो इसलिए अपने को बहुत ज्यादा इस चीज पर एम्फेसाइज करो, या तो योगी बनो या निमित्त। निमित्त माना कि या तो आप करने वाले होने चाहिए, भाई आपको एक ऐसी सीट दे दी जाए कि आप डिसीजन ले सकें, या फिर योगी एक संकल्प करो और कोई आपके सामने कुछ बोल ना पाए। तो जितना ज्यादा मैं समर्थ सुनूंगा उतना ज्यादा मेरी ताकत बनती जाएगी। अगर मैं व्यर्थ समर्थ ना भी सुनूं तो कम से कम व्यर्थ ना सुनूं। तुम्हें पता है व्यर्थ का पहला फ्लावर क्या होता है? तुम्हें पता है? ठीक है, सुना है तुमने? ठीक है ना, फिर जाते हैं। अच्छा, मधुबन में ये, उस डिपार्टमेंट में ये, वो माता ये सेंटर पे ये ना। जो कुछ भी तुम्हारे सामने हो रहा है वो तुम्हारे योग की चेकिंग हो रही है। योग नहीं लगेगा, योग की चेकिंग हो रही है, तुम्हारा कितना योग है। भाई इन्होंने कुछ गलत कर दिया, सपोज तो इन्होंने अमृत वेला मिस नहीं कर दिया, और मैं इनको बता रहा हूँ कि इन्होंने अमृत वेला मिस किया, और इनकी भावनाएं चेंज होगी, तो योग तो इनका भी नहीं लगा। इनका अमृत वेला करने का क्या फायदा होगा जब इनके लिए भावनाएं चेंज होगी। तो हर कोई पेपर, समस्या, परिस्थिति जो आपके सामने आ रही वो आपका योग चेक करने के लिए आ रही। कैसे हर परिस्थिति में मैं हर एक आत्मा के लिए वो पॉजिटिव और रखूं। जैसे बाप दादा है, हाथ, अगर मेरे हाथ क्या है, श्रृंगारित हैं, तो क्या होंगे? सहयोग देंगे और सेवा में उठेंगे, सदा सेवा में उठेंगे, सदा बलशाली रहेंगे। बलशाली हाथ पता है कैसे होते हैं? बलशाली कभी किसी से मांगना नहीं है, न तन न मन न धन न जन, श्रीमत अनुसार मांगना है, मांगने से मरना भला। एक ऐसा है जैसे आज आप कहने लोगों यहाँ बाहर खड़े होके मेरे साथ चलो, मुझे वोट दो, मैं चुनाव लड़ूंगा, देगा कोई? एक आपके घर वाले नहीं देंगे, ठीक है, उनको आपके बारे में पता है, बाहर वाले जानते नहीं। लेकिन आप एक बड़ी
टीम के मिनिस्टर हो, कोई हो, मैं यहाँ से लड़ रहा हूँ तो सब वोट देंगे। तो ताकतवर हाथ, मांगने वाला हाथ नहीं होना चाहिए। मधुबन में जैसे ब्राह्मण आते हैं, ताकतवर हाथ बनना है। यहाँ रिफ्रेश तो होना ही है, लेकिन योग इतना करना है कि मधुबन रिफ्रेश हो। सेवा तो सभी कर रहे हैं, यहाँ इतनी दिल से सेवा करनी है कि लोगों को इंस्पिरेशन मिले। इतनी भावना से सेवा करनी है कि लोगों के अंदर एक जागे कि भाई वो कितनी भावना से सेवा करते हैं। ताकतवर हैंड, जिसे कहते हैं बाबा अपने शब्दों में पिलर, मजबूत। पिलर के बहुत सारे मीनिंग होते हैं। मजबूत होता है, गुप्त होता है, अंदर होता है, सीमेंट के अंदर होता है, वो दिखाता नहीं मैं पिलर हूं। ठीक है, अब देखो हमें इस हॉल में बैठे हैं, सबसे सुंदर क्या लग रहा है? ये खाली स्पेस है ना, लेकिन इसकी जो जिम्मेवारी है वो किसने उठा रखी है? पिलर्स ने, बीम, मेन बीम ने, राइट। तो इसी तरीके से हाथ सिर्फ सेवा के लिए उठेंगे, सुख देने के लिए उठेंगे, मदद करने के लिए उठेंगे, दूसरों को सहयोग, दूसरों को सपोर्ट करने के लिए उठेंगे। हाथों से टांगे खींची भी जाती है ना, वो नहीं करेंगे। किसी को उठा नहीं सकते, कोई बात नहीं, किसी को गिराओ मत। आज आप अमृत वेला सारा दिन सोते ही रहे, इससे अच्छा कमरे में ही सो जाया करो, तो कल ये आएंगे ही नहीं वहां। इंसल्ट फील हो रही ना। अगर उसी समय दो संकल्प कर दिए कि बाबा ये बच्चा इतने दूर से आपके पास आया है, फिर सुबह उठ के आपके पास आ रहा है, क्या इसका हक नहीं है अमृत वेला शक्तिशाली करने का? इस शुभ भावना से अगर आपने बाबा को बोल दिया तो फिर क्या होगा? अगले दिन उसका अमृत वेला ना हो, ऐसा हो नहीं सकता आपकी शुभ भावना के आधार पर। ठीक है। फिर है पैर, अगर मेरे पैर श्रृंगारित है तो बाबा के कदम पर कदम चलेंगे, सदा आगे बढ़ने के लिए चलेंगे, पीछे नहीं हटूंगा। मुझे तो ये नहीं हो रहा, मुझे तो ये नहीं हो रहा, मैं तो घर ही ठीक था, मैं तो कमा लूंगा, मैं तो बाहर रह लूंगा, नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। एक बार जिस कदम पर चल गए, चल गए। इंडियन आर्मी का रूल है, ठीक है, डू और डाई। ठीक है, करो या मरो। हमने इस स्लोगन को थोड़ा सा अपडेट करके रखा हुआ है अपने पास। ठीक है, करो और सिर्फ करो, बिना करे तुम मर भी नहीं सकते, क्योंकि तुम मर गए तो दूसरा सैनिक आ जाएगा भारतीय सेना में, यहाँ कौन आएगा? तुम्हें जिस जिम्मेवारी के लिए चुना गया था, क्योंकि अगर तुम बिना करे मर गए तो कल को वहां देना तो पड़ेगा ना आंसर। अगर मैं आत्मा ज्ञान रत्नों से श्रृंगारित हो रही हूं तो हर एक आत्मा को मेरे द्वारा सुख मिलेगा, हर एक आत्मा को मेरे द्वारा सुख मिलेगा, हर एक आत्मा को मैं आत्मा सुंदर लगूंगी। तो सुंदर का मतलब ये नहीं कि फेस सुंदर लगेगा, मेरे कर्म, मेरे बोल, ठीक है, मेरा व्यवहार, मेरी प्रेजेंस, वो सुखदायी लगेगी कि हाँ भाई, उन भाई जी के पास बैठना चाहिए, उन भाई जी से मिलना चाहिए, उन भाई जी से। तो यानी कि मैं श्रृंगारित हो रही हूँ, है ना। इतने सारे मधुबन में हैं, जब आप आते हो तो किससे मिलने का मन करता है सबसे ज्यादा? एक बाबा रूम, क्योंकि वो सबसे ज्यादा श्रृंगारित है। दूसरा दादियाँ, क्यों? क्योंकि वो श्रृंगारित है। नहीं तो मधुबन निवासी इधर उधर सब घूमते ही नहीं रहते। हाँ, अब सब है। ये मेरी ड्रामा इतना ब्यूटीफुल बना हुआ है, अगर आप ध्यान से देखो ना, जब सब कुछ है तब कुछ नहीं है, जब कुछ नहीं है तब सब कुछ है। पूरे काल चक्र का, जिसे कहते हैं ना संगम युग, पुरुषोत्तम, बेहद रूहानी पुरुषोत्तम संगम युग है। लेकिन बेहद में जो रूहानियत है वो इस समय है। रूहानी दादियां यहाँ प्रेजेंस है, वापस जा नहीं सकती। रूहानी आदि रत्न यहाँ प्रेजेंस है, वो वापस जा नहीं सकते। रूहानी बाप दादा, कंप्लीट संपूर्ण ब्रह्म बाप समान यहाँ है, जा नहीं सकते। मम्मा, शिव बाबा सब यहाँ है। ठीक है, रिचार्ज आपका खत्म है, नेट तो सब जगह है। ठीक है, तो थोड़ा रिचार्ज कराइए। और मैं इस बार एक बार का अनुभव है हमारा। दिक्कत तो ये है, सबका हॉटस्पॉट लिए घूम रहे हैं और आईपी एड्रेस गलत डला हुआ है, तो सारी ब्लेसिंग कहाँ जा रही है? उस आईपी एड्रेस पे, समझे भाई? जिसका हॉटस्पॉट है आईपी एड्रेस तो उसका काउंट होगा ना।
तो आईपी एड्रेस वहां से जनरेट हो रहा है, तो सारा ब्लेसिंग कहाँ जा रही है? आईपी एड्रेस पे। इंफॉर्मेशन जहाँ से हॉटस्पॉट जा रहा है वहां जनरेट हो रही है ना। तो एक बार बाप दादा मिलन था, तो दादी जी का आने का था, दादी जी की तबीयत थोड़ी सी ऊपर नीचे होगी, अनाउंसमेंट हो गया कि भाई दादी जी आज बाबा आ नहीं पाएंगे, दादी जी की तबीयत थोड़ी सी वीक है। बस 10 मिनट पहले ही हुआ, सारे उठ के जाने लगे, 15 मिनट में सारा हॉल खाली हो गया, जबकि वीडियो चलनी थी भाई, अभी सब आएंगे, वीडियो चलेगी। खास तौर से अपने जो भाई बहने थे ऊपर वाले, वो निकल गए, भाई चलो अब ऊपर ही चल के सुन लेंगे। मैंने कहा नहीं, अब आए हैं तो करके जाएंगे, और बाबा आएगा और मेरे लिए आएगा। 10 मिनट ही बाद भाई जी का आप लोगों के लिए खुशखबरी है, दादी जी की तबीयत रिकवर होगी, बाबा आएंगे। और वो जो ऊपर वाले हैं वो तो नीचे नहीं आ पाए, और जो हॉल से बाहर चले गए उनके भी निश्चय की परीक्षा हो गई। कुछ लोग बैठे रहे, उसमें भी कितने लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फॉर्मली ये सोचा होगा चलो अब यहाँ बैठे ही हैं, बाहर जाके भी क्या करना है, ये बैठे रहो। वो कुछ होंगे जो ये सोच रहे होंगे कि आएंगे ही, उनके लिए बाबा आया। ये बेहद रूहानी पुरुषोत्तम युग, संगम युग है। इसमें हर एक चीज तुम्हारे संकल्पों पे डिपेंड करती है। कोई भी पालना लेनी हो, कोई भी संकल्प लेना हो, कोई भी चीज लेनी हो, ठीक है। चलो टाइम हो गया, ओके, फिर कल करेंगे। ओम शांति। है ओके भाई पहली बार